Good morning everyone. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start with our new unit number 4 My Surroundings का नया chapter our neighborhood. So all of you open your books. Chapter number 9 our neighborhood. So नेबरहुड आप सभी के लिए एक न्यू टर्म होगा, काफ़ी बड़ा वर्ड है ये नेबरहुड। आज हम जानेंगे कि नेबरहुड क्या होता है। आप सभी के घर के आसपास काफ़ी सारे प्लेसेस होती हैं घूमने के लिए, कुछ सर्विसेज अवेल करने के लिए, आने जाने के लिए, और आपका पड़ोस हो गया जो कि नेबर्स हो गए आपके घर के आसपास, या आपको कुछ भी सामान लाना होता है मार्केट से, तो सारी प्लेसेस मिलाकर बनता है हमारा पूरा पड़ोस जिसे हम बोलते हैं नेबरहुड। तो नेबरहुड हो गए जो आपके घर आसपास है, प्लस वो सर्विसेज, वो जगहें जहाँ पे आप जाके अपना सर्विसेज ले सकते हो या कोई प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। तो आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि व्हाट इज़ आवर नेबरहुड। ओपन योर बुक ऑल ऑफ यू. So we will learn in this chapter what is neighborhood and what are the useful places in our neighborhood. Okay student, so just open your book. We will start with this. अब देखो, हमें जैसे मदर है आपकी, घर में अगर कोई सामान ख़त्म हो गया है तो आपकी मदर आपको कहाँ भेजती हैं। जैसे आपको मिल्क लेके आना है तो आप अपने नियर बाय ग्रॉसर शॉप से मिल्क लेकर आते हैं। कभी कोई मेडिसिन लेके आनी है तो मॉम आपको केमिस्ट की शॉप पे एक प्रेस्क्रिप्शन स्लिप के साथ भेजती है कि वहाँ से जाके ये मेडिसिन ले आओ। या फिर आप नियर बाय टेम्पल्स होते हैं वहाँ पे भी विज़िट करते हैं। तो ये सारी प्लेसेस क्या हो गई हमारी नेबरहुड प्लेसेस, जो कि हमारे आसपास अवेलेबल हैं, जहाँ पे हम इजीली जाके सामान लेके आ सकते हैं। अब घर में किसी को कहीं जाना है, आइदर वो बस से जाएगा या फिर वो ट्रेन से जाएगा, तो इन चीज़ों के लिए वो कहाँ जाके बस लेगा, कि बस बोर्ड करेगा बस स्टॉप पे जाके। ट्रेन में अगर उसे कहीं, तो वो कैसे जाएगा, रेलवे स्टेशन से। ओके, तो अगर उसे बाय एयर जाना है तो उसको फिर उसके लिए कार लेनी पड़ेगी या फिर टैक्सी लेनी पड़ेगी, उसके लिए वो जाएगा टैक्सी स्टैंड पे। अगर वो ऑटो में जाना चाहता है तो उसके लिए वो जाएगा ऑटो स्टैंड पे। तो अगर ये सब फैसिलिटीज़ हमारे घर के आसपास अवेलेबल हैं तो ये तो हमारे लिए बेस्ट है कि हमारा नेबरहुड बहुत ही बढ़िया है कि हमारे घर के आसपास सब कुछ ईजिली अवेलेबल है। Now we just start with the chapter and learn about different neighborhood services which help us and useful to us. We can see many houses and people around our house. हमारे घर के आसपास ऐसा तो नहीं कोई और घर ही नहीं होता, बिल्कुल होता है। हमारे पड़ोसी लेफ्ट में, हमारे राइट में, सपोज़ यहाँ शर्मा जी रहते हैं, वहाँ वर्मा जी रहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पड़ोसी जिसके साथ हम शाम को हमारी मदर वगैरह हम देखते हैं गपशप मारती है, या फिर हम अपने पड़ोसी से भी अगर कुछ ख़त्म हो जाए कभी लेने चले जाते हैं। हमारी मॉम हमें भेजती है कि जाओ जाके वहाँ से टमाटर ले आओ या 2 मिर्ची ले आओ, आंटी को बुला जाके नेहा के साथ शाम को खेल लो। तो ये सब लोग कहाँ मिलते हैं, ये सब लोग मिलते हैं आपको आपके नेबरहुड में। तो नेबरहुड होता है आपका पड़ोस, और वो लोग जो नेबरहुड में रहते हैं वो होते हैं आपके पड़ोसी जिसे हम बोलते हैं नेबर्स। सो नेबरहुड, वी जस्ट स्टार्ट विद दिस नेबरहुड। द एरिया अराउंड आवर हाउस, हमारे घर के आसपास की जगह को हम बोलते हैं नेबरहुड। मैनी फैमिलीज लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड। नेबरहुड में हम देखते हैं काफ़ी सारी फैमिलीज इकट्ठे रहती हैं। जैसे हमारे लेफ़्ट साइड में अगर शर्मा जी रह रहे हैं तो उनका पूरा बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर पे वो रह रहे हैं, ऊपर अंकल आंट रह रहे हैं और ऊपर उनके ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे हैं। तो पूरी की पूरी फैमिली हमने देखा हमारे पड़ोस में है उनकी, शर्मा जी की। सिमिलरली अगर हमारे राइट में कोई और फैमिली रह रही है, अगर वो जॉइंट में रह रहे हैं या न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, उसके बराबर में एक और घर हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा नेबरहुड बनता है कि वन आफ्टर द अनदर घर हैं। और अगर हमें कुछ सर्विसेज लेनी है तो हमारे घर के आसपास कुछ शॉप्स भी हैं जो कि हम नियरली हम जाके सामान ला सकते हैं। जैसे ग्रीन ग्रोसर की शॉप या कोई किराना या कोई सब्जी की दुकान हो गई, केमिस्ट हो गया, मंदिर हो गया, ये सारी चीज़ें हमें नेबरहुड में ईजिली मिल जाती हैं।
My many families live together in a neighborhood. People who live in our neighborhood are our neighbors. तो इन सारे लोगों को जो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं ये हो गए हमारे नेबर्स. नेबर्स का मतलब हमारे पड़ोसी. ऐसे हम कहते हैं ना कि ये हमारे पड़ोसी हैं. तो अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हम किसकी तरफ भागते हैं? कौन हमारी हेल्प करता है? तो अटमोस्ट फॉरमोस्ट हमारा कौन हेल्प करता है? हमारे पड़ोसी. बाद में हमारे हेल्प्स करते हैं हमारे रिलेटिव्स, क्योंकि वो तो दूर रहते हैं. हमारे नेबरहुड में सारे रिलेटिव्स तो नहीं रहते. तो सबसे पहले हम हेल्प किससे लेते हैं? वी सीक हेल्प फ्रॉम आवर फर्स्ट, देन फ्रॉम रिलेटिव्स हु विल टेक टाइम टू कम. नाउ यूज़फुल प्लेसेस इन आवर नेबरहुड. अब हम पढ़ेंगे कि हमारे नेबरहुड में कौन कौन सी यूज़फुल प्लेसेस होती हैं जहाँ से हम सर्विसेज ले सकते हैं. A good neighborhood has many useful places for the people. लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा useful places. Some of the useful places are given below. मार्केट तो सभी को जाना पसंद है. आपके भी एरिया में कोई ना कोई मार्केट होगी जिसको आप फटाफट इजीली बाय वॉकिंग कवर कर लेते हैं, या कोई रिक्शा या ऑटो लेके आप इजीली पहुंच जाते हैं. वी ऑल गो टू मार्केट. अ मार्केट हैज़ मेनी शॉप. अब मार्केट में क्या होता है? बहुत सारी शॉप्स होती है, वन आफ्टर द अदर. क्लोथ्स की शॉप्स, शूज़ की शॉप्स, ठीक है, लॉजरी की शॉप हो गई, टॉयज़ की शॉप हो गई, गिफ्ट आइटम्स की शॉप हो गई. तो उस मार्केट में जहाँ पे हमें सब कुछ मिल जाएगा, वी नो कि वन स्टॉप, वी जस्ट गो देयर एंड वी गेट एवरीथिंग वी नीड. तो हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें हमें जो मार्केट में इजीली मिल सकती हैं. जैसे कि हम फ्रूट्स ले सकते हैं. ग्रीन ग्रॉसर हैं, वो हरी हरी सब्जियां बेच रहा है वहाँ, ठीक है. तो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क हो गया, एग हो गई, ब्रेड हो गई, इवन तक कि मीट और भी जो भी ज़रूरी अदर आइटम्स होती हैं वो सब हमें मार्केट से ईज़िली मिल जाती है. नाउ वी स्टडी हॉस्पिटल. हॉस्पिटल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. किसी भी एरिया में या हम जहाँ रहते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे या थोड़ी और नेक्स्ट एरिया में हमें हॉस्पिटल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बीमार हो जाते हैं या कोई एमरजेंसी हो जाती है तो हमें हॉस्पिटल तो भागना ही पड़ता है. तो ऐसी ज़रूरत में हॉस्पिटल होना भी ज़रूरी है. वी गो टू हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक. जब हम बीमार होते हैं द डॉक्टर एग्जामिन्स अस. अब हॉस्पिटल में क्या होता है? डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो कि हमें देखते हैं. तो वहाँ पे डॉक्टर हमें एग्ज़ामिन करता है, हमें देखता है कि हमें क्या प्रॉब्लम हुई है और हमें उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन देता है, हमें उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है. द नर्स हेल्प्स द डॉक्टर. अब वहाँ पे नर्स भी होती है जो डॉक्टर की हेल्प करती है. डॉक्टर कोई भी सामान चाहिए तो नर्स ला के देती है, राइट. सो दिस वे हॉस्पिटल इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द नेबरहुड. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूजफुल नेबरहुड सर्विस है. नेक्स्ट इज़ योर पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस से हम क्या करते हैं? जैसे अगर हमें किसी को लेटर भेजना है या हमारा कोई लेटर आता है, इसमें इन्वॉल्व होता है हमारा पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस सेंड एंड रिसीव लेटर्स एंड पैकेट्स फॉर अस. जो भी हम कोरियर भेजना चाहते हैं, किसी को कुछ सामान भेजना चाहते हैं, ऑल थ्रू द पोस्ट ऑफिस. वी बाय पोस्ट कार्ड. अगर हमें कोई पोस्ट कार्ड खरीदना है या कोई एनवेलप खरीदना है या कोई स्टैम्प खरीदनी है, सारा कुछ हमें कहाँ से मिलता? ये हमें मिलता है पोस्ट ऑफिस से. वे पुट लेटर इन अ लेटर बॉक्स. अब आप देख रहे हो इस पिक्चर में पोस्ट ऑफिस है, वो पोस्टमैन साइकिल पे जा रहा है और लोग पोस्ट ऑफिस आ रहे हैं पोस्ट कार्ड लेने, एनवेलप्स लेने, या फिर उनको स्टैम्प की ज़रूरत है इसके लिए. यहाँ पे एक रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है, ये है आपका लेटर बॉक्स. लेटर बॉक्स में हम क्या करते हैं? डालते हैं. अगर हमें किसी को लेटर भेजना है, लिख के अपना नोट या मैसेज को एक पेज पे लिख के उस लेटर को फोल्ड करके एनवेलप में डाल के लेटर बॉक्स में ड्रॉप कर देते हैं. तो जब नेक्स्ट डे वहाँ पे पोस्टमैन आता है, उस लेटर बॉक्स में से सारी लेटर्स को ले जाके जहाँ जहाँ पे उसका एड्रेस होता है वहाँ पहुँचा देता है, जिससे कि जो मैसेज हमें जहाँ भेजना होता है उनको हमारा मैसेज मिल जाता है. तो इस तरीके से लेटर बॉक्स में हम अपनी लेटर्स को ड्रॉप करते हैं. सर्विस ऑफ पोस्ट ऑफिस. सो हमने कौन कौन सी यूजफुल सर्विसेज पढ़ी इस पेज पे? मार्केट, हॉस्पिटल एंड पोस्ट ऑफिस. अभी कहानी आगे है, और भी सर्विसेज हैं. कम टू नेक्स्ट पेज, विल स्टडी अबाउट इट. पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन. अब पुलिस स्टेशन में क्या होता है?
अब हमारे को अपना एरिया सेफ रखना है या कोई भी वहाँ पे चोरी हो जाती है तो हम किसको कंप्लेंट करेंगे? पुलिस को। तो हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल से 100 डायल करते हैं ना चिल्ड्रन। तो 100 नंबर पे हम डायल करते हैं तो पुलिस आ जाती है और उस चोर को पकड़ के ले जाती है जिसने चोरी करी हमारे एरिया में या फिर हमारी बिल्डिंग में या घर में। तो हर नेबरहुड में एक पुलिस स्टेशन होना मस्ट है और होता भी है। आपके भी एरिया में पुलिस स्टेशन होगा कोई ना कोई, रिकॉल करना और या फिर अपने पेरेंट्स से पूछना, कल बताना। द पुलिस हेल्प अस टू लिव सेफ, तो पुलिस हमारी मदद करती है सेफ रहने में एंड पीसफुल लाइफ जीने में, एक शांतिमय ज़िंदगी जीने में पुलिस हमारी मदद करती है। अगर पुलिस नहीं होएगी तो पूरे शहर में चोर होंगे, चोरियां होंगी और हम सेफ्टी से नहीं रह सकते। पुलिस मैन या फिर पुलिस वुमेन आर आवर फ्रेंड्स, ये एक हमारे दोस्त की तरह हैं क्योंकि दे आर हेल्पिंग अस, दे आर कीपिंग अस सेफ। तो हमें जो भी प्रॉब्लम होती है वी कैन जस्ट डायल 100 एंड कंप्लेन देम कि हमें ये प्रॉब्लम है एंड दे जस्ट कम एंड हेल्प अस। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स, वो हमें चोरों से, सी इन द पिक्चर पुलिस ने चोर को पकड़ा हुआ है। दिस इज द ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल ट्रैफिक ऑल्सो। अब सिर्फ यही वाली पुलिस नहीं होती, ट्रैफिक पुलिस भी होती है। तो ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, जो रोड्स पे रैश ड्राइव करते हैं, तेज़ गाड़ियां चलाते हैं, उनके ऊपर भी फाइन होता है, पुलिस उनको भी पकड़ती है। तो उस पुलिस को क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस। वो पुलिस क्या करती है, रात के समय पेट्रोलिंग करती है या फिर उस एरिया में चक्कर लगाती है कि कोई अगर गलत तरीके से गाड़ी ड्राइव कर रहा है या किसी ने लॉ ब्रेक कर दिया है, रोड पे रेड लाइट्स होती हैं, ग्रीन लाइट्स होती हैं, इन सारी लाइट्स को वॉयलेट कर रहा है, रूल ब्रेक करके इधर उधर भाग रहा है, तो वो पुलिस उनको पकड़ के जेल में डाल देती है या फिर उनके ऊपर फाइन लगा देती है। तो इस तरीके से ट्रैफिक में, रोड लॉज में कौन सी पुलिस काम आती है, ट्रैफिक पुलिस। सो पुलिस हेल्प अस इन ऑल वेज। तो पुलिस स्टेशन, ये सर्विस हमने पढ़ ली कि दिस वाज द प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट, पुलिस स्टेशन, जिसे हम हिंदी में थाना बोलते हैं, राइट स्टूडेंट्स। नाउ कम टू नेक्स्ट सर्विस, दैट इज योर फायर स्टेशन। फायर स्टेशन क्या करता है, फायर का मतलब होता है आग। तो जब भी हमारे एरिया में आग लगती है तो अब हम किसको बुलाएंगे, अब हम बुलाएंगे फायर स्टेशन को। तो फायर स्टेशन, वी रेड कलर्ड फायर ब्रिगेड एंड फायर फाइटर्स। तो हम देखते हैं इस वाले सर्विस में फायर स्टेशन, रेड कलर की आपको फायर ब्रिगेड दिख रही है। ये फायर ब्रिगेड क्या करती है, जब भी आग लगती है तो ये अपना हॉस पाइप निकाल के, मोटा सा ये जो पाइप है इनका, ये यूज करके पानी डालती है जहाँ पे भी आग लगती है ताकि वहाँ पे आग बुझ जाए और हम लोग बच जाएं, ठीक है, एक्सीडेंटली अगर कहीं पे आग लग जाती है। तो अब ये कौन है जो फायर ब्रिगेड के साथ खड़े हैं, दे आर फायर फाइटर्स, जो आग से लड़ेंगे। तो यही फायर ब्रिगेड में बैठ के आते हैं, हम इन्हें कॉल करते हैं जब अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होती है या घर में कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, आग लग जाती है, या हमारे एरिया में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं पे आग लग गई, अब आग से तो बचना है, तो हम किसको बुलाएंगे, फायर ब्रिगेड को। तो फायर ब्रिगेड में ये फायर फाइटर्स आते हैं और हमारे घर में लगी हुई आग को पानी के थ्रू पाइप से पानी डाल के बचाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सर्विस है, एक नेबरहुड में फायर स्टेशन भी होना चाहिए। सो पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन वी हैव डन। नाउ देयर इज ए क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू, आप पार्क में क्या करते हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट, ओके, एंड डू दिस। नाउ वी स्टार्ट विद द टॉपिक पार्क। पार्क्स हैव ग्रीन ग्रास, पार्क में ग्रीनरी होती है, हमें वहाँ जाना सूदिंग लगता है, अच्छा लगता है, रिलैक्सिंग लगता है, हम वहाँ फ्रेश फील करते हैं। वहाँ पे ग्रीन ग्रास होती है, ट्रीज होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। देयर इज़ ए वॉकिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक होता है जिसपे हम देखते हैं लोग वॉक कर रहे होते हैं, जॉगिंग कर रहे होते हैं, मॉर्निंग में एक्सरसाइज के लिए जाते हैं। देयर आर स्विंग्स एंड स्लाइड्स, वहाँ पे हैं, स्लाइड्स लेते हैं, इंजॉय करते हैं, झूले झूलते हैं। बेंचेस फॉर पीपल टू सिट ऑन, मतलब वहाँ पे जो एजेड लोग हो गए या अगर किसी को रिलैक्स करना है तो वहाँ पे बेंचेस भी बने होते हैं ताकि हम वहाँ पे बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ बातें भी कर सकें। सो वी हैव डन, यू हैव सीन अ पार्क। आपके भी घर के आसपास कोई ना कोई पार्क ज़रूर होगा, डिस्ट्रिक्ट पार्क हो गया या कोई सेंट्रल पार्क हो गया, एमसीडी पार्क हो गया, आजकल तो पार्क में वो भी है ना, जिम देयर। सो
स्विंग्स हो गए, जिम हो गए, पूल हो गए, छोटे पार्क हो गए, कुछ काफ़ी बड़े भी होते हैं. तो ऑल टाइप ऑफ पार्क्स विद ग्रीनरी विच मेक अस फील रिलैक्स. सो कम टू द नेक्स्ट पेज. नाउ सम मोर सर्विसेज वी सी इन आवर नेबरहुड. फर्स्ट ऑफ ऑल बस स्टॉप. अब अगर हमें कहीं जाना है बाय बस तो हम बस को कहाँ से लेंगे, बोर्ड और डी बोर्ड करेंगे, मतलब बस में कहाँ से हम बस में चढ़ेंगे और कहाँ उतरेंगे. इसके लिए तो एक स्पेसिफिक स्टेशन बना होना चाहिए या स्टॉप बना होना चाहिए. तो उस जगह को बोलते हैं बस स्टॉप. बस स्टॉप का मतलब है कोई भी बस अगर आएगी तो वो इस स्टॉप पे पहले रुकेगी. अगर वहाँ पर अगर किसी भी पैसेंजर को ऊपर चढ़ना है, उस बस को लेना है, उस बस में बैठ के कहीं जाना है तो वो उस बस में चढ़ सकता है. सो वी गेट बसेस फ्रॉम बस स्टॉप. हमें बस स्टॉप से बसेस मिलती है. बस यहाँ पे रुकती है और अगर लोगों को वेट करना पड़ रहा है, उनकी बस थोड़ी देर में आएगी तो अब वो खड़े खड़े थक जाएंगे, तो वहाँ पे सिटिंग का भी अरेंजमेंट होता है सो दैट दे कैन शेल्टर फॉर द पीपल टू वेट फॉर द बस. ताकि वो शेल्टर में, यू कैन सी इन द पिक्चर दैट अंकल एंड दैट lady and one boy, they are sitting with their luggage and they are waiting for the bus कि जब वो बस आए वो उसे बोर्ड कर लें. Now this was bus stop. Next is your railway station. घर के आसपास रेलवे स्टेशन है. That is the best service you can avail. तो अब आपको कोई टेंशन नहीं. अगर आपको कहीं जाना है तो रश करने की ज़रूरत नहीं, आपके घर के पास मिल जाएगा. जस्ट बुक द टिकट और आप ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं. ट्रेन्स अराइव एंड डिपार्ट फ्रॉम द रेलवे स्टेशन. अब जो भी ट्रेन आती है, जैसे बस आती है बस स्टॉप पे रुकती है, सिमिलरली कोई भी ट्रेन आती है वो कहाँ रुकेगी, रेलवे स्टेशन पे. तो अगर किसी पैसेंजर को उस ट्रेन को बोर्ड करना है, उस ट्रेन में कहीं जाना है, वो उनकी पर्टिकुलर ट्रेन है जो उसे इस डेस्टिनेशन पे ले जाएगी, तो दे कैन टेक दैट ट्रेन. ठीक है, दे कैन वेट ऑन द स्टेशन और दे कैन वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेन. जो भी उनकी ट्रेन होगी वो उसी स्टेशन पे आके रुकेगी. अब आप और क्या देख रहे हो, पैसेंजर्स हैं स्टेशन पे, पैसेंजर्स हैं, उतर रहे हैं, कुछ चढ़ रहे हैं. ठीक है, सम पैसेंजर्स आर जस्ट बोर्डिंग द ट्रेन, सम आर जस्ट डी बोर्डिंग. यू कैन सी कुली इन द पिक्चर. कुली क्या कर रहा है, लगेज कैरी कर रहा है. अगर हमारा लगेज वांट टू कैरी, वहाँ पर एक सर्विस हम और अवेल कर सकते हैं, वो है कुली की. तो ही विल कैरी our luggage, our things or our belongings, cause they are heavy. He'll help us, he'll do for us and we can pay him. Now see in the picture there is a tea stall. If we want to have something, now we are waiting, we are getting hungry, so to satisfy our hunger, what we can do, we just want to have something. So from the tea stall you can avail tea, coffee, chips, drinks, any of the thing which are available there. So these all are the services which you will get at the railway station. So very good services. Now the last is your airport. अब एयरपोर्ट क्या है, ये भी एक तरीके की सर्विस है. अगर हमें बाय एयर कहीं जाना है, वी नो एरोप्लेन तो बहुत ही तेज़ चलता है. बाय रोड अगर हमें कहीं जाना है, ठीक है, तो हम बस स्टॉप से हमने बस ले ली. अगर हमें बाय रेल्स जाना है तो हमने रेलवे स्टेशन से ट्रेन ले ली. अब अगर हमें बाय एयर जाना है, वी नो एरोप्लेन तो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सब में से सबसे तेज़ तो एरोप्लेन ही चलता है. अगर हमें अपनी सिटी से दूसरी सिटी जाना है, अब हमें चाहिए एरोप्लेन. तो एरोप्लेन कहाँ मिलेगा, टिकट्स बुक कराएंगे एयरपोर्ट से हमें मिलेगा. ओके, तो होता है मतलब एरोप्लेन जब रुकता है, स्टॉप होता है, और टेक ऑफ होता है. टेक ऑफ का मतलब है जब एरोप्लेन पैसेंजर्स को बिठा के अपनी फ्लाइट लेता है, उड़ना शुरू करता है, उसे बोलते हैं टेक ऑफ. सो लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ. एरोप्लेन्स एंड टेक ऑफ फ्रॉम द एयरपोर्ट. ये नॉर्मल रोड से टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं कर सकता, इसको एक पर्टिकुलर जगह चाहिए. उस जगह का नाम, उस प्लेस का नाम एयरपोर्ट होता है. एयरपोर्ट काफ़ी बड़े होते हैं क्योंकि एरोप्लेन